अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप एक बार फिर सुन रहे हैं आवाज़े हक। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़े अरसे के बाद हमने 5-5 रुपए टीम को याद किया है। और आपको पता है जब इनका जिक्र आता है तो फिर इन जनाब लोगों की माताओं का जिक्र भी जरूर आता है। तो क्या कहिएगा जनाब। आज बुध को हमने सोचा क्यों ना इनकी सुध बुध ले लें। हाँ जी। आह, बुध और सुध बुध। हाँ जी। तो आज बुध को इनकी सुध बुध लेते हैं। आर्या समाज की अंतिम नमाज एक सीरीज का नाम है जिसके 10 एपिसोड सेपरेट, एक सर्वशक्तिमान और आज 12वां ओपन एपिसोड हमने रखा है। ओपन इन अ सेंस के आपको पता बड़ी देर से स्केड्यूल हुआ है, कुछ कामकाज में उलझ कर तो फिर इधर उधर ध्यान चले जाते हैं। तो जैसे ही मौका मिला तो मैंने सोचा कोई ना कोई टॉपिक रखते हैं। तो टॉपिक हमने सर रख दिया आर्या समाज की अंतिम नमाज की एपिसोड 12। हाँ 12 जी जनाब। हाँ, कोशिश करेंगे कि आज कुछ नया सीखने को मिले। और जैसा कि आपको पता है विज्ञान बहुत ज्यादा है आर्या समाज के पास, तो इनके विज्ञान को हम जरूर रखेंगे। ये प्रोग्राम दोस्तों फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर इस वक्त लाइव चल रहा है। जड़ा जड़ा शेयर नहीं कर रहा वो जनाब बस खैर मनाए। हाँ, शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी यार। अच्छा, मेरी आप सुनते कोई नहीं, चलें फिर आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आपका भी प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जाने मन शेयरिंग तो करो ना प्लीज करो ना। माय गॉड, कितने गंदे लोग हो तुसी। तो मकसद कहने का ये है कि शेयर करते जाएं। और आज हम जनाब इनवाइट कर रहे हैं आर्या समाजियों को काफी दिन के बाद। जनाब क्या डिस्कस होगा? मल्टीपल चीजें डिस्कस होंगी। कुछ कहानियां हैं वो डिस्कस करनी हैं, कुछ प्रश्न हैं वो पूछने हैं, कुछ विज्ञान की बाधाएं हैं जिनको सुलझाना है, कुछ साइंटिफिक रहस्य हैं जिनका कोई सॉल्यूशन चाहिए। तो आज बड़ा एक गंभीर मुख्तलिफ किस्म के मल्टीपल विषय हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पर जब भी आर्या समाज का नाम आता है मुझे दिल्ली से बुलावा आता है। तो दिल्ली के बगैर तो हम चलेंगे नहीं। हेडफोन्स लगा लें सर, मुझे बार बार कहना पड़ता है, आपको पता है आवाज़े हक जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रखा करें। तो चलते हैं, आर्या समाज का पहले सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद बकायदा गुफ्तगू शुरू करेंगे। दिस इज माय सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्य समाज। मेरा नाम खड़ा हुआ है, छूट दे दो प्लीज। कहाँ से बना है? आर्य समाज, बिरला लाइंस, कमला नगर, दिल्ली। आओ ना फिर दिल्ली आओ ना, बेबी छुपाओ ना, आओ ना। प्रमाणित किया जाता है कि श्री सदाकत अली आयु 30 इयर्स ने स्वेच्छा से इस्लाम धर्म को छोड़ करके सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया है। शुद्धि संस्कार के पश्चात इनका नाम श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदी रखा गया है। क्या उखाड़ लोगी? लैंड कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम मेरा। I can show to everybody and I can throw on their face. ये दारू भी फीकी पड़ गई मेरी जान तुम्हारे प्यार के सामने। कब दे रही हो तुम मुझे? You are not capable to judge me. You are not capable to judge me. मैं तेरे से बड़ा नंगा हूँ, मेरे साथ नंगापन करने से पहले ये तो सोचा होता ना तो मैं कितना बड़ा नंगा हूँ। तो अपनी बात में रहना और अपनी औकात में रहना, और आज के बाद मेरे पर एलिगेशन मत लगाना। अरे हम तो बहन चोद है ना, हम तो चोद देंगे तेरे को, टेंशन नहीं है। मिस्टर अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। अबे तो तिसकी मार ले, ये तो पब्लिक है। whatever you are समझ गए होंगे, जिसके लिए मैंने कहा वो समझ गया। जी जनाब, तो जिनके लिए हमने कहा है वो समझ गए होंगे। और ये समझने के बाद मैं नीचे
एक भाई को देखा, वो कह रहे हैं यार प्लीज म्यूट कर दें। भाई वो आपने करना है, हमने कुछ भी नहीं करना। आवाज़े हक के ऊपर सेंसरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ, हमें एक लॉलीपॉप दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, भाई हम क्या करें फिर, अब आपसे आपने सिखाया है। तो जिस किसी को चमूने लड़ रहे हैं कि जी फलां म्यूट कर दें, फलां सेंसर कर दें, आवाज थोड़ी कम कर दें, झटके थोड़े स्लो कर लें, वो भाई हमारी गाड़ी से उतर जाए। हाँ, वो हमारी गाड़ी से पहले आज का उतबल के खिड़की से बाहर फेंको। हाँ, उतारना नहीं है, खिड़की से, चलती गाड़ी से खिड़की से बाहर फेंके। ऐसी सवारी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना जी। हाँ, हमारे सफर में वो चलेगा जो जनाब पहाड़ों की खूबसूरतियों को देखना चाहता हो, जो नदी नालों और झरनों को उनसे महजूज होना चाहता हो, जो ओपन इन वाइल्ड जनाब कैंप फायर और कैंपिंग और हाइकिंग का मजा लेना चाहता हो, हमारे साथ तो वो चले ना जी। हाँ, जिनका सांस जल्दी फूल जाता है, जिनका दिल काऊ माऊ करने लगता है, जिनकी पेशानियां पसीने से शराबूर हो जाती हैं, और जिनकी निगाहें स्क्रीन से दूर हो जाती हैं, और जिनकी इज्जतें तुरंत चकनाचूर हो जाती हैं, और जिनकी हरकतें माजूर हो जाती हैं, और जिनकी अक्लें मजबूर हो जाती हैं, उनको कृपया करके दाईं साइड वाली खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। हाँ, हमारा साथ वो दे जो जनाब इनके साथ भिड़ना जानता हो। हाँ, हमारा साथ तो वो देगा ना जी। हाँ, बाकी तो फिर अपना हुक्का पानी करें जो करना है। चलें जी, आ जाएं। शुरू किया था हमने इस सफर को आर्या समाज की अंतिम नमाज से। मुझे क्या खबर थी कि ये सच में अंतिम नमाज हो जाएगी। ये तो मार्केट से गायब हो गए हैं। अब देखो ना, मैं ट्राई कर लेता हूं दोबारा। ये देखें जी, लिंक मैं अभी पब्लिक कर रहा हूं। ये देखें, लिंक ओनली फॉर आर्या समाजीज। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने सर, मैं कोई हवाई फायर नहीं सर। ये देखें, मैंने लिंक पब्लिक कर दिया। आए ना आर्या समाजी, आए, मेरे कुछ एक दुई प्रश्न हैं, कृपया उनका उत्तर दीजिए। हैं? मुसलमान जो ज्वाइन करेगा बैन हो जाएगा। हाँ, पहली फुर्सत में। आपकी बड़ी मेहरबानी। हैं यार, कोई प्रिया थुकला को ही ले आओ, मेरी सर्दियां ही गुजर जाएं अच्छे से। तुम लोगों को तो मुझ पे तरस आता कोई नहीं ना। मुझे मोना डार्लिंग के साथ को बात करने देता है, ना मुझे प्रिया थोकलाका को घर का पता बताता है। मैं जाऊं तो जाऊं किधर, बड़ी दिक्कत पड़ गई है। हम्म आर्या समाजी चाहिए मुझे, आर्या समाजी। चेक कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ, हाँ भाई, आर्या समाजी हैं। जी भाई, नमस्कार। हाँ जी, आदाब। आर्या समाजी हैं। जी हाँ, मैं नया नया आर्य समाजी हूँ। अच्छा, नया नया आर्या समाजी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है मेरा भाई आवाज़े हक पर। थैंक यू। हाँ, जरूर। ठीक है। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, कितनी देर हुई है आपको आर्या समाजी? 1 हफ्ता हो गया लगभग। ओह, फ्रेश। और आपकी एज क्या है मेरा भाई? मेरी 17। ओए होए, ये बड़ी दिक्कत पड़ गई है। हो पहली चोरी तो पहला भा। अच्छा, सवाल ये है कि आप इंडिया से होंगे? हाँ। ठीक हो गया मेरा भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां मेरे भाई। ठीक है, किस बात की वैसे? जी, चंद्रयान 3 की मेरा भाई। अच्छा, हाँ, थैंक यू, कोई बात नहीं। हाँ, मनुष्य मिल गया है कि नहीं? मनुष्य हाँ, चांद पे। मिल जाएगा भाई, उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। नहीं मिला, कोई बता रहे हैं कि मिल जाएगा, कब तक को ढूंढ रहे हैं? मनुष्य का अर्थ क्या समझते भाई आप? हैं, मनुष्य का
क्या कितने अर्थ होते हैं जरा मुझे बता दें? एक रूढ़ी होता है और एक यौगिक होता है। हाँ, दोनों बता दें। अगर रूढ़ी लेंगे तो फिर इंसान हो जाता है, लेकिन जो उसका असली अर्थ होता है वो होता है मनन करने वाला। ठीक है, मनन करने वाला। मनन करने से क्या आपकी अर्थात क्या है? जो कॉन्शियस होता है, जो कॉन्शियस बीइंग होता है, कोई भी ठीक हो है। सकता है। हाँ, इन दोनों में से जब हम ये बोलते हैं कि मनुष्य आदि प्रजा, और फिर डिटेल में बयान करें कि उनका रंगत ऐसे है, आकृति ऐसे है, ठीक है, कैसा भी और हो इस सकता तरीके है। के वो दिखते हैं, रंग ऐसे हैं, जैसे हबशी होते हैं, जैसे यूरोपियन होते हैं, जब ये एक्सप्लेनेशन आ जाए तो इससे क्या अर्थ होता है मनुष्य का? एक बार दिखा दे भाई, कहाँ लिखा है? हाँ जी जी जी, ये हो गया ना, मजे की बात हो गई। क्या कहने, मेरे तो भाग खुल गए। आर्या समाजी भाई आज हमारे साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद। किधर गया? हाँ, जी जनाब। जी सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी 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 सर। ये भाई मेरे, ये आपको पता है कौन सी पुस्तक है भाई? हाँ भाई, माइक म्यूट हो गया आपका। म्यूट नहीं करना सर, अभी तो बात शुरू हुई है। माइक म्यूट है। मनीष भाई, मनीष भाई, हाँ जी भाई। म्यूट हाँ क्यों कर भाई। रहे हैं सर? अरे नहीं, वो कॉल आ गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी मैसेज आएंगे, कॉल भी आएगी आपको। आर्य समाज के ग्रुप में है ना आप? नहीं, मैं अभी तो नहीं हूँ। हाँ ठीक है, चलें फिर। जिनके साथ भी आप संपर्क के अंदर हैं उनके मैसेजेस आपको आएंगे। आपने बता दिया ना उनको कि आप मेरे पास आ रहे हैं? नहीं भाई, किसी को नहीं बताया। हाँ, बताना चाहिए था। चलें, कोई नहीं बात। अच्छा, ये पता है आपको हाँ ये हाँ, कौन सी कोई नहीं, आप पुस्तक है? पढ़े। हाँ, सत्यार्थ प्रकाश का समोल्लास 8 है। हाँ, और पन्ना कौन सा है? ये पेज नंबर है 1110। 110 नहीं नहीं, सॉरी। 190 है। हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है। फोन से चलें मुझे मेरे थोड़ा भाई, सही से दिखने जाता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके लिए जूम करूंगा, मेरे साथ चलें जी। ये प्रश्न पढ़ेंगे सर यहाँ से, ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य का कौन सा अर्थ यहाँ पर उन्होंने लिया है जी। ठीक है। सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य की सृष्टि है व नहीं? हम्म, ये क्या है ये? मनुष्य आदि सृष्टि। हाँ, इससे क्या मुराद है आप जरा मुझे बता दें, यानी उनका क्या वही कॉन्शियस अर्थ? भाई। कॉन्शियस यानी कर्म करने कोई वाले। कॉन्शियसनेस बीइंग वहां पर है कि नहीं? हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, चलें, उत्तर क्या है जी? जी, ये सब भूगोल लोक है, भूगोल लोक, और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। हाँ। ये प्रजा क्या होती है? मुझे थोड़ा बताते जाइएगा ना, मैं आपसे सीख रहा हूँ। ग्रुप ऑफ थिंग्स कह सकते हो। ठीक है ठीक है। मनुष्य आदि प्रजा में कौन कौन सी आएगी? मनुष्य आदि, भाई कुछ ये, भी हाँ, कोई से भी क्रिएचर हो सकते हैं। अच्छा, ये मनुष्य के आखिर में जब आदि आता है इसका क्या अर्थ होगा? मतलब बहुत सारे प्रकार के। नहीं, बहुत सारे हम्म। प्रकार के नहीं, वो तो मनुष्य मनुष्य के साथ आ रहा है, मनुष्य आदि। बहुत सारे मनुष्य प्रकार के लिए तो और कोई वर्ड यूज होगा आदि, ना, हाँ। मनुष्य। कौन से ये प्रकार के हो सकते हैं? क्या हुआ? बहुत सारे कॉन्शियस बीइंग हो सकते हैं, अलग 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 हाँ, प्रकार के। गुड 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 गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो वो कहते हैं यहाँ रहती है, ठीक हो गया। हाँ। हाँ, अब यहाँ सवाल उठ रहा है, हम्म। ठीक है, ये जरा पढ़िएगा, फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछना है, ताकि पता चल सके कि मनुष्य आदि प्रजा से उनका एक बार अर्थ आप क्या था। जी, लो रहे तो मैं पहले से थोड़ा वो पढ़ा नहीं जा रहा सही से। नहीं नहीं कोई बात आप। नहीं, मैं जूम कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ये देखें सर, आप मुझे बताते जाएं, जितना जूम कहेंगे उतना हो जाएगा। पता है। ये लें सर, ये देखें, ये देखें, और बड़ा होगा, ये देखें, ये
पूरी स्क्रीन पर। भाई ये ले। पढ़ा हाँ, नहीं जा रहा है, ठंड है भाई, दिल्ली में रहता हूँ, ठंड है भाई। ठंड का क्या गले में ताल्लुक है इस प्रश्न थोड़ा से? पढ़ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। हाँ, ये देखें और जूम कर देता हूँ। ठंड का क्या ताल्लुक है हिंदी पढ़ने से? भाई मेरे गले में दिक्कत है। गले में दिक्कत है तो बात कैसे करेंगे? अरे आप बोलिए ना, मैं थोड़ा कम बोलूंगा लेकिन हाँ जवाब दूंगा। नहीं 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 नहीं, गला खराब होने वाला, हमें ऐसे लोग, देखें मेरी बात सुने। आप नए नए अच्छा आर्य समाजी बने हैं, अभी गला खराब हो गया है और आप लाइव पे आ गए हैं, तो अच्छा, ऐसे चलिए ना ठीक करें। पहले पहले फिर मुझे आपको सिरप देना पड़ेगा, आपके गले को है, सिरप। ले लूँ। अच्छा। हम्म। मैं घर के पास ही है क्लिनिक। हाँ, जल्दी ले लें, ले आए, 5 मिनट हैं आपके पास, ले आए, आपसे फिर बात करता हूँ, ठीक है? नहीं, रुक जाओ। हाँ, गला खराब है ना, मुझे चिंता हो रही है मेरे भाई आपकी। ठीक है, मैं 17 साल आपकी उम्र है। ठीक है, मैं पढ़ ही दे रहा हूँ भाई, कोई बात हाँ नहीं। हाँ, ऐसे करें ये चीज। जी स्मॉल, ज्यादा जूम मत करो। हाँ, जी जी। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र। आगे। हम्म। हाँ, और? नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और ये ही हम्म सबको बताते हैं, हम्म जिसलिए वायु निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब हम्म पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? और जैसे हम्म परमेश्वर छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग के शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं चलिए। होता। तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि ना हो तो सफल कभी भी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। जी। हम्म जबरदस्त जबरदस्त। ठीक हो गया, यहां तक हम सही चल गए हैं। हाँ हाँ। हाँ, अब यहां से आप क्या समझे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं कि कॉन्शियस बीइंग किसी चीज का होना है ना? हाँ हाँ। यहां तक हम ये समझे हैं, ठीक है? ठीक है। अब मनुष्य के दो अर्थ आपने मुझे बताए थे। हाँ, एक एक ये रूढ़ था और मनन करने वाला, हाँ, एक रूढ़ी और एक यौगिक। यौगिक। रूढ़ी का मतलब जैसे आप और मैं, और यौगिक का मतलब कोई भी मनन करने वाला, ठीक है ना? हाँ, अब यहां से जो प्रश्न है ना, ये आपको बताएगा कि उनका अर्थ कौन सा था मनुष्य से। हाँ, अब ये प्रश्न पढ़े जी। जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अव्यय है, वैसे ही अन्य लोगों में भी होगी व विपरीत। जी, अब पढ़े जी। कुछ कुछ आकृति में भेद होने का संभव है, जैसे इस देश में चीने हबशी आर्यवर्त, यूरोप में अवयव और रंग रूप प्रकृति का भी थोड़ा थोड़ा भेद होता है, इसी प्रकार लोक लोकांतरों में भी भेद होता है। परंतु जिस जाति की जैसी सृष्टि इस देश में है, वैसी जाति की सृष्टि अन्य लोकों में भी है। जिस जिस शरीर के प्रदेश के नेत्रादि अंग हैं, उसी उसी प्रदेश में लोकांतर में भी उसी जाति के अव्यय भी वैसे ही होते हैं। हाँ, रुक जा अब यहाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अब आपको हम्म। पता चला है वो किस मनुष्य की बात कर रहे हैं? हाँ, एक सेकंड रुकना, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। कुछ कुछ हम्म। आकृति में भेद होने का संभव है, जैसे इस देश में चीने हबशी और आर्यवर्त, यूरोप में अव्यय है, रंग रूप अब ये मुझे आकृति का। बताएं, ये यहाँ रोक के मैं आपसे, मनीष भाई, यहाँ रोक के, ये चीने, हबशी और आर्यावर्ती, ठीक है, आर्यावर्त और यूरोप, हाँ ये हाँ। यहाँ जो लोग रहते हैं, जिनका रंग रूप वो काला, हबशी, ये हबशी हैं, चीनी हैं, ठीक है, आर्यावर्त के हैं, यूरोप के हैं, ये कौन से लोग होते हैं? ये मनन करने वाले मनुष्य हैं या जिस तरह मैं और आप मनुष्य रह रहे हैं वैसे हैं? यहाँ पे मेरे भाई सुनो, यहाँ पे हमें जो बताया गया है वो रंग रूप आकृति का है, ठीक है? वहां पे हमारे से इंसान थोड़ी रहते हैं, आगे भी तो पढ़ो थोड़ा। हाँ नहीं, हमारे हमारे जैसे इंसान नहीं रहते, यानी वो तो कह रहे हैं इसी तरह की करते, तो किस तरह के रहते हैं इंसान? थोड़ा एलियन टाइप आप बता रहे हैं? जैसे देखो, आर्यवर्त इंडिया भारत में जैसे लोग रहते हैं, वैसे चीन में नहीं रहते, उनका भी रंग रूप अलग होता है ना हमसे। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। तो चांद पे जो लोग रहते हैं उनका रंग रूप कैसे होगा वहां? किस तरह वो वहां रहते होंगे? कैसे भी हो सकते हैं। मैंने कहा कैसे? कैसे हो सकते हैं? मैं तो भाई चांद पर गया नहीं भाई, मेरे को कोई लेके नहीं गया। आप लेकर चले मेरे को, मैं बताता हूँ। नहीं 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 नहीं, वो चंद्रयान 3 भाई अभी गया है। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने 200 साल पहले इतना विज्ञान डाला था कि वहां यूरोप, हबशा और तो जनाब उन्होंने चीन, यूरोप, आर्यावर्त जैसे जिस तरह हमारे यहाँ करती है,
आकृति आपको पता है ना किसे कहते हैं? जी। किसे कहते हैं? शेप। हाँ, तो जिस तरह आपकी शेप है ऐसी शेप के लोग चांद पर रहते हैं। तो इससे पता चला कि उनसे मुराद मनुष्य की मनन नहीं बल्कि ये मनुष्य आदि प्रजा है, जो कि मनन भी करती है। यानी हमें मनुष्य इसलिए कहते हैं ना, मनन करते हैं, मगर मनुष्य भी हैं। भाई हाँ अर्थ का मत करो भाई, जी जी, अर्थ का निरर्थ ना करे भाई। ये डायलॉग आर्या समाजी नए नए लोगों को बताते हैं। आप आर्या का अनार्या ना करें। अगर आप अनार्या हैं तो वो अलग बात है, आर्या बने, अनार्या ना बने। गाड़ा करे भाई, क्योंकि बल्कि हमसे आपने तो पहले आर्या का अनार्या और फिर अनार्या का अनाड़ी बना दिया है। बड़ी दिक्कत पड़ गई है। यही डायलॉग करेंगे। सिखाते हैं ना आर्या समाजियों को, जी नहीं अर्थ भाई। का अनर्थ। तो भाई लोगों ने किया, हमने ठीक किया। हाँ नहीं, दिक्कत ये है कि चांद पर मनुष्य आदि प्रजा जो है उसकी आकृति क्या है? 2 टांगें, 2 हाथ, आंखें। ये देखे उन्होंने आखिर में तो, हुई हुई ठंड वाकई बड़ी है, मेरा भी गला खराब हो रहा है आपके साथ। ये देखें जरा, ये क्या है? या आप ये ले ले या मैं ये भिजवा दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको पिलाता हूँ अभी, रुके तो सही जरा। मैंने एक निकाला अरे हुआ है अभी सिरप। भाई अच्छा ये देखें, मेरे ये प्रदेश, ये देखें जरा, ये देखें जरा, ये वर्ड देखना है, हाँ हाँ, भाई। नेत्रादि अंग, इसका क्या मतलब है? मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, आपका भी होती छोटा है नजर आ रहा होगा। नेत्रादि अंग, इनका अर्थ क्या होता है? हाँ हाँ, जरा बताइएगा बताओ। क्या होता है? नहीं होती, हम्म, किस बीइंग में नहीं होती है नेत्रादि? नहीं नहीं, ओहो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे अर्थ समझाइए। मैंने तो अभी ये कहा नहीं किस में होती है किस में नहीं होती, मैं तो सिंपल अर्थ पूछ रहा हूँ। नेत्रादि कहते हैं। हैं? जैसे हमारी आंखें हो गई, अलग अलग बीइंग में अलग प्रकार के होते हैं नेत्र। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी जो वहां पर है उसकी भी आंखें होंगी, रंग रूप, जैसे यूरोप आर्यावर्त के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मनुष्य हैं, कद काठ, ऊंची नीची जी, दाढ़ी मूछ बाल, आंखें, नैन नक्श, नाक फीना, चपटा, लंबा, गोरा, गोल वो मुंह। बहुत होता है, ठीक है। तो हाँ, अगर तो ये चांद पर क्या कोई खबर मिली है? इतने ट्रिलियन डॉलर्स लग गए हैं वहां पर, बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट था। तो तो एक वाकई मैंने सोचा कि आर्या समाज ने इतने साल पहले जो रिसर्च कर ली है, मैं बधाइयां तो दूं, मगर आपको देखकर मुझे प्रश्न आ गया, तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ, उत्तर दे दीजिए जरा इसका। जरूर पूछो भाई, हम भी जवाब देने के लिए आए हैं, ठीक है। हाँ आप हाँ। जो जो कहता है कि किसी भी चांद के ऊपर कोई भी ह्यूमन भी कोई भी सॉरी कॉन्शियस बीइंग मिल सकती है, वो गधे हैं, ऐसा कह दो। ओहो, दिक्कत हो गई है, बड़ी दिक्कत हो गई है। चलें एक और चीज करते हैं मनीष भाई, मनीष भाई, एक और चीज करते हैं, आसान पहली कर बात लेते हैं। तो मनीष नहीं है, ठीक है। आप मेरा नाम स्वास्तिक बोला है, ठीक है। ये मेरे भाई का नाम है, मेरे भाई के अकाउंट से आया हूँ, ठीक है। ओहो, मेरे भाई दिक्कत, वो भी आर्या समाजी हैं? नहीं भाई, ओहो, ये तो काम खराब हो जाएगा। वो पास है आपके? मैं शास्त्रों की स्टडी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं कर रहा। नहीं, तो वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनका नाम यूज करके इधर आ गए हैं। बाद में वो आप कहेंगे कि वो तो मनीष को ही आएगा, वो कहेगा मैं तो आर्या समाजी था ही नहीं, तो बड़ी घटना हो जाएगी। नाम चेंज नहीं हुआ भाई, मैं ट्राई कर रहा था नाम चेंज का, बट डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, चलें, कोई नहीं इसीलिए। कोई नहीं। मुझे मुझे ये थोड़ा सा मेरा मनीष भाई, मुझे ये बता दीजिएगा। स्वास्तिक कह लो भाई। चलें आसान कर लेते हैं जी। भाई, स्वास्तिक है या सार्केस्टिक है, जो भी है, मैं उस पर क्या कर सकता हूँ? मनीष लिखा हुआ है, मैं तो वही बोलूंगा। ठीक है, मेरी तो जुबान पर चढ़ गया ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई तो मेरी जुबान पर चढ़ गया मनीष। ठीक है, अच्छा मनीष भाई ये है, और पब्लिक भी देख रही है तो मनीष ही बोलूंगा। मनीष भाई देखें, बात ये है, मुझे थोड़ा सा ये आपने समझाना है कि हाँ आपने हाँ। कहा कि कोई ये कहे कि चांद के ऊपर ये है कि नहीं तो वो मूर्ख है। मैं चाह रहा हूँ चांद के ऊपर ना बड़ी जबरदस्त स्टडी मौजूद है और अभी भी चल रही है। कोई हाँ कहीं करीब करीब किसी कॉन्शियस बीइंग का अभी एग्जिस्टेंस का वहां कोई प्रमाण मिला है? चल रही है, अच्छा, यानी मिलेगा? मिल सकता है। अच्छा, इसका कोई बता सकते हैं आप थोड़ा, कोई प्रमाण साइंटिफिक के? हो सकता है वहां पर कोई लिविंग थिंग हो। हाँ, ठीक है। इसका कोई प्रमाण? हैबिटेट है, उसका जो है? हैबिटेट है वो तो अर्थ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो इसलिए नहीं भाई नहीं नहीं सोचा नहीं हुआ नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये गलत कह रहे हैं ये।
भाई अंधभक्त है का भाई। हैबिटेट नहीं नहीं नहीं, मून का हैबिटेट अगर अर्थ से मिलता जुलता होता तो 60s और 70s के अंदर कॉलोनीज बन चुकी होती, मार्स की तरफ जाने की जरूरत ना पेश आती। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि किसी रिसर्च के अंदर उन्होंने कहा हो कि मून के ऊपर जो है आपने ना वो किसी किस्म की लिविंग थिंग की एग्जिस्टेंस है? क्योंकि देखो हो उन्होंने मून मून तो सबसे करीब है, ठीक है ना? सकती, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। हाँ, इसका इसका प्रमाण अगर मिल जाए, कहाँ से चाहिए भाई? साइंटिफिक कोई दे दें। भाई तो अभी मैं क्या तो रहा हूँ, अभी खोज चल रही है भाई, हो सकता है नहीं नहीं होने की। नहीं नहीं, हो प्रोबेबिलिटी देखें, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये फर्क आपने समझना है दो चीजों में। साइंटिफिक जो रिसर्च चलती है ना किसी भी आ, किसी आप भी एक नक्षत्र के ऊपर या किसी भी ग्रह के ऊपर लाइफ को या जीवन उसमें है कि नहीं है पढ़ने के लिए, उसमें दो चीजें होती हैं। दो हम्म, चीजें, या तो आपको वहां पर कोई जीवित कोई ऐसी प्रजा मिल जाए कि जो कि हम्म, हमारी तरह रहते हैं, पानी पर, ऑक्सीजन पर, घास हाँ फूस पर रहते हैं, तो आपको मिल जाए तो आपको पता चलता है ये ठेठ। या आपको कुछ ऐसे मिनरल्स मिल जाएं जो ऐसे कि नहीं। एग्जिस्टेंस को साबित करें, ये एग्जिस्टेंस को, ठीक है? भाई एक सेकंड रुको, आवाजें है भाई, एक सेकंड रुको, मेरे को ये बताओ आपने कौन सी किताब से ये पढ़ा? सत्यार्थ प्रकाश से पढ़ा भाई। अभी जो आपने जो वर्ड कोट किए कि वो भी हमारे सत्यार्थ तरफ पर है, ये सत्यार्थ ऐसे है। भाई सत्यार्थ प्रकाश से बात कर रहा हूं मैं तो। अरे आपने अभी जो क्लेम रखा कि कैसे पता चलता है कि दूसरे प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं है, तो नहीं नहीं, आपने ये दो ही पॉसिबिलिटी हैं, मगर मेरा इस वक्त सवाल ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो पूरी अथॉरिटी के साथ कह दिया और शतपथ ब्राह्मण को कोर्ट भी कर दिया ना मनीष भाई, दिक्कत पड़ गई है। दिक्कत यहाँ पे नहीं आई है। नहीं नहीं, पड़ गई है। देखिए मेरी बात सुने, मैं तो अनुमान की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं अनुमान नहीं, क्या संदेह है, तो क्या ठीक है ना भाई, दिक्कत है? हाँ, कर तो में उसके लिए फर्क समझे मनीष भाई, उसके लिए आपको वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध करने के लिए देना होगा मनीष भाई। कसम से यार, हम्म? अगर मैं पीछे होता ना अभी दिखा देता है भाई यार, खोल के कसम से, मैं अभी फोन में हूँ। जी जी, कोई बात नहीं, दिखा दें आप, कोई भाई दिक्कत मैं नहीं। क्या, आप भाई जाके भाई पता को कह दीजिए, भाई को कह दीजिए वो आपके लिए खोल देंगे। पीसी नहीं है यार, अभी पापा लेकर गए अच्छा अच्छा, ऑफिस। चलें कोई बात नहीं, पापा को मेरा सलाम प्रणाम कहिएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आर्या समाजी आपका परिवार में सिर्फ आप ही हैं या कोई और भी है? जी मैं ही हूँ, मैंने अभी अपनाया ना, मैं ही हूँ। आपने अभी अपनाया है? कौन है आपके गुरु या किसने आपको जो है आर्य समाजी बनाया? मैंने मतलब थोड़ा थोड़ा खुद पढ़ा, और बाकी आर्य समाजियों को भी देखता था, मेरे को उनकी फिलोसफी पसंद आई, तो इसलिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी आपने किसी गुरु गुरुकुल में या किसी गुरु बाबा जी के पास नहीं गए, पंडित के पास? मतलब बचपन से मैं स्कूल में स्टडी करता आ रहा हूँ ना, तो मतलब उतना मेरे को हम्म। टाइम। अच्छा अच्छा, मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा जो आपके गुरु हैं या को। अच्छा, आपके साथ राब्ते में हैं आर्य समाजी, क्योंकि आप अब आर्य समाजी हो चुके हैं कि उनकी कोई व्हाट्सएप वगैरह को ग्रुप वगैरह में हो आप? हम्म। हैं किसी, कोई है पास? हाँ मैं बहुत पहले था एक ग्रुप में, कर्तव्य डिबेट्स नाम के, मैं निकल अच्छा गया। अच्छा अच्छा, अच्छा निकल गए, क्यों, क्या हुआ? आ, ये पर्सनल मैटर है थोड़ा। नहीं, थोड़ा बता दें, मैं अगर भाई समझ के थोड़ा सा बता दें क्या हुआ था। अरे आप भाई हैं यार, मतलब मेरे को तो हेटेड पसंद भी नहीं है रिलीजन की, बाकी मैं हाँ नॉलेज हाँ के लिए। बिल्कुल, ठीक है। इसलिए इसलिए मुझे लग रहा है आप अच्छे हैं, इसलिए मैं आपसे अपनापन से अच्छे से बात इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे लगा है कि आप में एक पॉजिटिव चीज है। तो क्या हुआ जी। था? वो तो कहते हैं हम बड़ा धर्म रक्षक हैं और वेद की वाणी और ये सारी बात। अरे इन टॉपिक्स पे थोड़ी लड़ाई हुई थी यार, मतलब दोस्ती वोस्ती में हो जाते हैं ना कभी कभी, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो थोड़े से प्राउड, मैंने उनको एक दफा देखा था, प्राउड थे वो। हो सकता है आपकी आयु छोटी हो, वो कह रहे हो नया नया आया लौंडा ज्यादा बातें कर रहा है, ये हो कौन? सकता है, हो जाती है झड़प आपके बारे में, हो सकता है, कह रहे हूँ। अरे यार होता ये है ना, फालतू। जैसे आप नए नए, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, असल में जब नया नया, जिस तरह आप 17-18 साल की आपकी एज है, ठीक है, हम्म। तो इस एज के अंदर बहुत मोटिवेशन होती है, सीखना, एक्साइटमेंट, नॉलेज, एक्सपर्टी, वो बड़ा आप दिल करता है आपका पढ़ने का। भाई तो हो सकता है आपका कोई क्लैश इस तरह का हो गया हो, वो कहते हो कि ये गलत बात कर रहा है, इसको नहीं सही पता, नया है ये। एक्चुअली